हाँ जी जनाब अली ओल्ड ट्रैफर्ड ग्राउंड में ये देखिए पाकिस्तान की किट है पाकिस्तानी शर्ट आई नीड टू कवर Yes, please. एंड हु यू आर I work for Lancashire. कैन यू गिव मी any written Yeah, so if you want, you can email the club. No, no. And then they will give you the I need because I paid the ticket Okay. So I need your request or your order in the written format before you comply. yeah उसको पता है मैं गलत नहीं हूं, जो मर्जी करना कर लो। उसको खड़ा रहना चाहिए अपनी बात के ऊपर। उसको अगर पता है कि ये सामने वाला गलत कर रहा है, आप खड़े रहो। तो पर आपके अगेंस्ट कभी भी फैसला नहीं होगा। मैनेजमेंट के लोग आते हैं, वो कहते हैं कि ना सर या तो आप अपनी शर्ट चेंज कर लें या तो इसको ढक लें। वो कहे कि मैं ऐसा क्यों करूं, मेरी प्राउड कंट्री है, मैं प्राउड कंट्री की जर्सी पहने बैठा हूं, क्यों मैं ये करूं? वो कहते हैं नहीं सर आप इसको ढक लें। मैनेजमेंट के लोग उसको कह रहे हैं ये कोई पाकिस्तान नहीं है, ना कोई इंडिया है, ये यूके है। क्यों भाई पाकिस्तान में क्रिकेट खत्म हो गई क्या? मतलब पाकिस्तान में कुछ तो बची कुछ क्रिकेट हो गई I है। have paid the ticket Yep. no Indian crowd have complained about me I'm just watching the cricket match I represent my country I understand that. Can we have a conversation outside of this crowd in a quieter area where it's just a bit So easier what to is have a big issue? conversation? Is I'm a not- big issue. I'm not making a big issue. I'm asking you, can we go outside So of match the is stands? starting 10 minutes I now. understand, so we've got 10 minutes to have a chat. मामला बढ़ता गया, रोला पड़ता गया, मैनेजमेंट की उसने एक ना सुनी। मैनेजमेंट कहती कि आप इतना शोर क्यों मचा रहे हैं। उसने शोर मचाया, सबको उसने बताया कि ये मेरे साथ ये कर रहे हैं। अगर जो रूल है आपको उसको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। और पाकिस्तान में, एशिया में ऐसा हो जाता है आप जो मर्जी कर लें, लेकिन यूके में, इंग्लैंड में जिस तरीके की अथॉरिटीज है वहां पे ऐसा नहीं होता है। और सोशल मीडिया पे वीडियो इतनी वायरल होगी कि पाकिस्तानी लोग, पाकिस्तानी फैंस इंडिया की कहीं ना कहीं चाल बता रहे हैं। कह रहे पाकिस्तानी जर्सी पहने पाकिस्तानी फैन को जब वो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का मैनचेस्टर टेस्ट देख रहा था, वहां पे बैठा था, तो वहां की मैनेजमेंट ने आके उससे क्या कहा मैं आपको बताता हूं। पाकिस्तानी बंदा, ये आप देख सकते हैं, वो पाकिस्तानी जर्सी के अंदर मैच शुरू होने से पहले 10 मिनट पड़े थे, मैच शुरू होने के अंदर वो यहां पे आके बैठा हुआ। मैनेजमेंट के लोग आते हैं, वो कहते हैं कि ना सर या तो आप अपनी शर्ट चेंज कर लें या तो इसको ढक लें। वो कहे कि मैं ऐसा क्यों करूं, मेरी प्राउड कंट्री है, मैं प्राउड कंट्री की जर्सी पहने बैठा हूं, क्यों मैं ये करूं? वो कहते हैं नहीं सर आप इसको ढक लें। मैनेजमेंट के लोग उसको कह रहे हैं ये कोई पाकिस्तान नहीं है, ना कोई इंडिया है, ये यूके है, इंग्लैंड है, ये मैनचेस्टर है, जहां पे ये बातें की जा रही है कि आप पाकिस्तानी जर्सी को ढक लें। सल्यूट है इस बंदे को, इसने फाइट की, इसने उनको आगे से पढ़ा, मामला बढ़ता गया, रोला पड़ता गया। मैनेजमेंट की उसने एक ना सुनी। मैनेजमेंट कहती कि आप इतना शोर क्यों मचा रहे हैं। उसने शोर मचाया, सबको उसने बताया कि ये मेरे साथ ये कर रहे हैं। उतनी देर के अंदर जो लोकल पुलिस होती है हमेशा स्टेडियम के इर्द गिर्द खड़ी होती है, लोकल पुलिस आती है। पुलिस उसको कहती है कि ना आप प्लीज 10 मिनट के लिए हमारे साथ आए, हम इस मैटर को सॉल्व करते हैं। उसने कहा कि मुझे आप ये बताएं कि यहाँ पे कितने लोग बैठे हुए हैं। किसी इंडियन फैन को मेरी जर्सी से मसला नहीं है, किसी इंग्लैंड फैन को मेरी जर्सी से मसला नहीं है, तो फिर आप लोग कौन होते मेरी जर्सी से इशू बनाने वाले? फिर उसको लोकल पुलिस ने कहा प्लीज आप आए, हम इस मैटर को सॉल्व करते हैं। 10 मिनट के लिए वो बाहर गया, बाहर उसके साथ क्या हुआ नहीं पता। तो ये जिसको कहते हैं ना पाकिस्तानी फैन के साथ ये सलूक किया गया। मैनचेस्टर के अंदर पीसीबी को चाहिए वहां पे इस चीज के ऊपर आवाज उठाए। आखिर ऐसा किया तो किया क्यों यार? ये तो गलत चीज है। ना वो पाकिस्तान है ना वो इंडिया, एक न्यूट्रल कंट्री है। न्यूट्रल कंट्री के अंदर एशिया कप का मैच करवाना है, ऐसा ही है ना। न्यूट्रल कंट्री में मैच करवाना है, दुबई यूएई के अंदर मैच खेलना है, लेकिन फैन जर्सी नहीं पहन सकते। ये कहां की गलत बात है? और इसमें इशू क्या था? उसको इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का मैच देखना था। अगर मैं भी जाऊंगा देखने तो मैं भी पाकिस्तानी जर्सी पहन के जाऊंगा। पाकिस्तान के अंदर पीएसएल के दौरान इतने लड़कों ने इंडियन जर्सी पहनी हुई, विराट कोहली की जर्सी पहनी हुई थी, इतने लोगों ने आरसीबी की जर्सी पहनी हुई थी। किसी को आके पुलिस ने कुछ कहा? नहीं कहा। क्यों कहेंगे? ये उनका राइट है, वो जो मर्जी जर्सी पहनकर आए। तो ये बड़ा डिसअपॉइंट किया है। इवन के वर्ल्ड कप के दौरान मैंने देखा था चेन्नई के अंदर 5 लोगों ने बाबर आजम और पाकिस्तान की जर्सी पहनकर आए थे मैच देखने।
जब इंडिया और पाकिस्तान में कोई कुछ नहीं बोल रहा तो ये यूके वाले कौन होते हैं ये बोलने वाले? तो ये बड़ी डिसअपॉइंटिंग चीज थी जो हुई है वहां पे, ये नहीं होना चाहिए था। जो गाइडलाइंस है स्टेडियम की, अगर आप उस पर नजर डालें, स्टेडियम गाइडलाइंस फॉर फैन, ओनली फ्लैग्स, क्लोथिंग एंड बैनर्स रिलेटेड टू इंग्लैंड और इंडिया क्रिकेट टीम्स आर परमिटेड इन द स्टेडियम। यानी कि जो झंडे हैं, क्लॉथिंग है यानी टी शर्ट, जर्सीज जो भी आप पहनते हैं, उसके बाद जो बैनर्स आप लेके आते हैं, गो इंडिया इंग्लैंड, रिलेटेड टू इंडिया और इंग्लैंड की टीम, मतलब जिन टीमों के बीच में मैच हो रहा है आप वही आप लेके ग्राउंड में आ सकते हैं। उसके अलावा जो भी कोई आइटम है, एनी आइटम दैट डू नॉट कंप्लाई विद दिस मस्ट बी रिमूव्ड एंड विल नॉट बी अलाउड टू एंटर द स्टेडियम। यानी कि उसके अलावा कोई भी चीज अलाउड नहीं है ग्राउंड में लेके आना। आप कोई भी जो है, कई बार हमने ऐसा भी देखा है पास्ट में, काफी लोग सोशल मीडिया कंट्रोवर्सीज के कहीं ना कहीं पोस्टर लेके आते हैं, किसी कंट्री का कोई प्रॉब्लम चल रहा है वो भी कहीं ना कहीं ग्राउंड पे प्रमोट करते हैं, जिससे उनकी जो कंट्रोवर्सी है उसको हवा मिले। अब ये चीज जो है आईसीसी भी नहीं प्रमोट करने वाली है, ना ही इंग्लैंड क्रिकेट, ना ही बीसीसीआई। तो ये गाइडलाइन जब आप टिकट खरीदते हैं इंग्लैंड के अथॉरिटीज में, तो वहां पे गाइडलाइंस टिकट पे भी प्रिंटेड होती है और जिस वेबसाइट से आप बुक करते हैं वहां पे भी ये स्टेटमेंट आपको मिल जाएगी। अब लेकिन पाकिस्तानियों की आदत है बहस करना और रूल्स तोड़ना। वही चीज वहां पे की, तमाशा किया, बदतमीजी की पुलिस से, और वहां पे उन्होंने कहा कि मैं तो देखूंगा आप जो है मेरे राइट्स के साथ कहीं ना कहीं खराब कर रहे हैं और मेरा जो है राइट है, मैं पैसे दे के, अब आपने पैसे दिए इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है पूरे ग्राउंड में कहीं भी बैठेंगे जो भी करेंगे। अगर जो रूल है आपको उसको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। और पाकिस्तान में, एशिया में ऐसा हो जाता है आप जो मर्जी कर लें, लेकिन यूके में, इंग्लैंड में जिस तरीके की अथॉरिटीज है वहां पे ऐसा नहीं होता है। और सोशल मीडिया पे वीडियो इतनी वायरल होगी कि पाकिस्तानी लोग, पाकिस्तानी फैंस इंडिया की कहीं ना कहीं चाल बता रहे हैं, कह रहे हैं कि ये इंडिया की चाल है जी, इंडिया ने जानबूझ कैसा किया। इंडिया का भाई वहां कोई लेना देना नहीं है। इंडिया की जो अथॉरिटीज हैं वो इंडिया में एक्शन ले सकती हैं। इंग्लैंड का जो मैनचेस्टर का ग्राउंड है वहां की सिक्योरिटी है, इंग्लैंड की जो लोकल पुलिस है वो उनके रूल्स है और उनके रूल्स को, वो इंडियन फैन हो या पाकिस्तानी फैन हो या ऑस्ट्रेलियन फैन हो, जिन टीम के मैच है वहीं पे वो चीज अलाउड होती है। मुझे क्यों बुरा लगा, कुछ की सोच होगी नहीं यार बहुत आला काम किया भाई इन्होंने, ठीक है, पाकिस्तान की बेइज्जती कर दी इन्होंने। हम पाकिस्तान की बातें करते हैं, आपका सारा यूट्यूब पे बैठ के वहां देख लो, इंडिया और इंग्लैंड की जो है वो वहां पे यूट्यूब चैनल पे वीडियो चल रही हैं। अबे कौन सी बातें करते हो यार, मतलब क्या वो हमारे साथ क्या कर रहे हैं, ठीक है, और आप उनके मैचेस की बातें कर रहे हो। व्यूज आते हैं ना, व्यूज आते तो फिर छोड़ो ना, पाकिस्तान ना बोलो ना, फिर व्यूज की बातें करते हो सारे। मैं भी बनाता था इंडिया की कहीं भी क्रिकेट होती थी, बैंड हो गए फिर आप, ठीक है, मुझे तो बैंड कर दिया, लेकिन बैंड के बगैर भी कोई मसला नहीं है। लेकिन मैंने जब से ये इन्होंने ड्रामा किया उसके बाद से मैंने कोई इंडिया के ऊपर वीडियो नहीं बना रहा। क्या मुझे पैसों की जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने स्टांस लिया हुआ नहीं यार, ये इस हरकत के बाद तो मैं भी नहीं बनाऊंगा। सही है, वो अलग चीज आप आईसीसी इवेंट पे चले जाए, क्योंकि वो एक टूर्नामेंट है, तो मैच होगा तो बात करेंगे ना। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच का चौथा टेस्ट मैच ड्रॉ के साथ खत्म हो गया, लेकिन इस मैच को देखने आए एक पाकिस्तानी फैन की वीडियो तब वायरल हुई जब वो पाकिस्तान की जर्सी पहनकर मैच देखने वर्ल्ड ट्रैफर्ड स्टेडियम पहुंचा। इसके बाद यूके पुलिस ने उस पाकिस्तानी फैन को अपनी जर्सी दूसरे कपड़े से ढकने या उतारने को कहा, लेकिन पाकिस्तानी फैन नहीं माना। उसके बाद उसे पुलिस स्टेडियम के बाहर ले गई। हालांकि स्टेडियम मैनेजमेंट की ओर से पाकिस्तानी फैन को बताया गया था कि स्टेडियम नियमों के तहत केवल इंग्लैंड, भारत या लंकाशायर की जर्सी पहनने की अनुमति है, लेकिन फिर भी पाकिस्तानी फैन ने बात नहीं मानी। उसके बाद उसे स्टेडियम के बाहर निकाल दिया गया। अब इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड में इंडिया और इंग्लैंड की टीमों के बीच खेला गया रोमांचक टेस्ट मुकाबला आखिर में ड्रॉ पर खत्म हुआ। भारत ने चौथे और पांचवें दिन लगातार 5 सेशन बल्लेबाजी करते हुए मुकाबला ड्रॉ कराने में कामयाबी हासिल की। इस मैच के दौरान एक वीडियो चर्चा का विषय बना, जहां मैच के दौरान पुलिस मैदान में पाकिस्तानी जर्सी पहनकर बैठे फैन से जर्सी उतारने को लेकर बात करती नजर आई। स्टेडियम की सिक्योरिटी ने पाकिस्तानी फैन को समझाने की भरपूर कोशिश की, स्टेडियम के रूल के बारे में भी बताया। इस रूल के मुताबिक स्टेडियम में खेल रही 2 टीमों के फ्लैग्स, जर्सी और पोस्टर्स फैन स्टेडियम में ला सकते हैं। इसके अलावा तीसरी टीम जो स्टेडियम में खेल नहीं रही उसको प्रमोट करना स्टेडियम के रूल्स के खिलाफ है। लेकिन फिर भी पाकिस्तानी फैन पहले स्टेडियम सिक्योरिटी और फिर पुलिस से बेबस करता नजर आया। फैन ने कहा कि आप ऐसा नहीं कर सकते, ये मेरा राइट है, मैं टिकट खरीद कर मैच देखने आया हूँ और आप मेरे फ्रीडम के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। जब लाख कोशिश करने के बावजूद पाकिस्तानी फैन नहीं माना तो उसे स्टेडियम के बाहर जबरदस्ती निकाल दिया गया। अगर स्टेडियम का कोई नियम है
तो उसे हर फैन को फॉलो करना चाहिए, लेकिन पाकिस्तानी रूल्स तोड़ने और अपनी मनमानी करने के लिए दुनिया भर मशहूर है। इसका एक और उदाहरण इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच चौथे टेस्ट मैच के आखिरी दिन देखने को मिला। ये एशिया की कोई कंट्री नहीं है जहाँ पर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है। वैसे भी पाकिस्तानियों को आदत है हर जगह बवाल करने की, लेकिन इस बार इस पाकिस्तानी ने गलत जगह बवाल करने की कोशिश की, जिसका अंजाम भी उससे भुगतना पड़ गया। बाकी दोस्तों, इस वाकये पर आपकी राय क्या है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। और ऐसे ही वीडियोस के लिए मिस्टर भारत को अभी सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।